तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या शक्तिमान रूल। कैसे शक्तिमान रूल का यूज करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को ऐसे गोल गोल चुटकियों में कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो वो समय चला गया जब चक्रवृद्धि ब्याज पे ये वाला फार्मूले पे क्वेश्चन पूछते। ये फार्मूला तो आपने भी रटा होगा ना, और आपको भी कहानी पता है कि n होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 + r/100 के पावर में n। तो जिंदगी भर यही होगा क्या? ये तो होगा, लेकिन अब एग्जामिनर को भी ये फार्मूले पता चल गया है। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, अब डायरेक्ट स्टार्टिंग से क्वेश्चन ना पूछ के बीच में से पूछते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मतलब आपने 100 रुपये जमा किए, 3 वर्ष में कितना हो गया? 100 रुपये बढ़ के 3 गुना, यानी कि 300 रुपये। अब आपको बताना है वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये आपने जमा किया तो कितने टाइम बाद वो 900 रुपया हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो 9 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं लगता है, इसके लिए ट्रिक होता है। तो आपको आ रहा है तो आप कीजिए, लेकिन शक्तिमान ट्रिक आपको एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे करोगे। ठीक है, ट्रिक पहले ट्रिक लिख देते हैं, फिर मैं उसको बताता हूँ। शादी के बाद तक भी आप नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मेरी है। क्या? शादी के बाद तक भी नहीं भूलोगे। ठीक है, इनटू यस। चलो फार्मूला आपको ट्रिक बता दिया हूँ, अब इसको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। एक लाइन भी नहीं लगेगा, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। चलो तो देखो, T2 क्या है, T1 क्या है। T1 समय है, T2 भी समय है। T1 पहला समय है जो दिया हो, जैसे 3 वर्ष दिया है। ठीक है, तो 3 वर्ष ये T1 की वैल्यू हो गई 3 वर्ष में। अब कितने समय में 9 गुना हो रही है ये हमें नहीं मालूम है, तो उसको हम मान लेंगे T2। क्या? T2 मान लेंगे कि कितने समय में वो 9 गुना हो रही है। और यस क्या है? यस ही तो है शक्तिमान। शक्तिमान तो आपने सुना होगा पावर, तो पावर निकालना है आपको, यही शक्तिमान के कितने पावर होंगे। चलो तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा जाता हूँ, इसके बाद आप बोलोगे 10 सेकंड दे दो, ऐसे क्वेश्चन कर लूँगा। चलो कैसे करोगे? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, और वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना। तो T1 क्या दिया है? आप बोलोगे सर 3 वर्ष दिया है। ठीक है, T2 पूछ रखा है, T2 हमेशा पूछेगा। ठीक है, और यस कैसे निकालेंगे? यस कैसे निकालेंगे? शक्तिमान को निकालेंगे कैसे? यही तो यस फॉर शक्तिमान है। तो देखो, T1 के साथ जो समय दिया होता है, T1 के साथ जो समय है उसके साथ कितना गुना हो रहा है इसके नीचे लिख लो। क्या 3 गुना हो रहा है ना? 3 गुना हो रहा है। और T2 का पूछ रहा है कितना? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, T1 3 वर्ष में 3 गुना होता है, T2 कितने वर्ष में 9 गुना होगा, ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं 3 के पावर में यस लगा दो, पावर फॉर शक्तिमान। बस आपका काम हो गया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 3 गुना होता है, कितने वर्ष में 9 गुना होगा। तो 3 के पावर में यस शक्तिमान को लगा दीजिए, इधर 9। तो यस की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? आप बोलोगे सर 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर में कितना? 2। 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो यस की वैल्यू, घात और घात को तुलना करेंगे, आधार बराबर, तो एस बराबर कितना आ गया? 2 हो गया। बस ये समझने के लिए था, आप समझ गए ना, अगली बार कर लोगे। आपको ये एस निकालना है, एस फॉर पावर, शक्तिमान का पावर निकालना है। जब ये हो जाएगा तो एस की वैल्यू रख दो। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने वर्ष में होगा? आप बोलोगे T1 कितना दिया है? 3। T2 आपने यस निकाल लिया, अब कितना है? 2। तो बोलोगे क्या? 6 वर्ष लगेंगे। तो कितना? एक लाइन है, आधा लाइन है, आधे लाइन से भी कम का है ये। ऐसा नहीं कि एक लाइन पूरा लगेगा, आपको बस ये समझना है। ठीक है, समझना है कैसे। T1 दिया रहेगा, T2 पूछा रहेगा, और यस आपको निकालना है। तो यस कैसे निकालोगे? T1 के साथ जितने गुना हो रहा है उसको रख दो, T2 के साथ जितने गुना हो रहा है उसको रख दो। ठीक है, और T1 के साथ पावर लगा दो, T2 का पावर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ गए ना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, मुझे पता है अभी तुम गलती करोगे। एक क्वेश्चन जब मैं और कराऊंगा तो आप क्लियर कर लोगे। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 3 वर्ष हटा दो, 3 गुना हटा दो। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्ष में कितने गुना? 2 गुना हो जाता है। ठीक है, वही
उसी दर से 8 गुना, क्या 8 गुना कितने वर्षों में होगा। आपको बताना है 5 वर्ष में कोई धन है 2 गुना हो जाता है, तो कितना टाइम लेगा कि वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये कर ले गए तो समझ लो कि समझ गए। तो कैसे करोगे, T2 आपको पूछा है, T1 दिया है कितना 5 वर्ष, यस कितना आएगा, बस यस आपको निकालना है। तो आप बोलोगे कि T2 दिया है सर कितना 5 वर्ष, ठीक है, सॉरी T1 दिया है 5 वर्ष, T2 पूछ रखा है और T1 के साथ 2 गुना हो रहा है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना, तो T2 वर्ष में कितना गुना करना है आपको 8 गुना। तो आप बोलोगे कि 2 के पावर में यस लगा दो, ठीक है। तो यह दर कितना होगा, 2 के पावर में कितना होगा 3 होगा, यानी कि 8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। तो यस बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 3 आ गया। यस बराबर घात की घात से तुलना करेंगे, 3 आ गया, तो बस यहाँ रख दो 3, यानी कि 15 वर्ष। समझ गए, समझ गए, हो गए। देखो ध्यान देना यहाँ पे कि ये 2 के पावर में यस है, तो यहाँ भी 2 के पावर में आप बनाओगे, ठीक है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना। आई होप अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई और मज़ा आएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी पे, आपको एक क्वेश्चन बैक टू बैक कराऊंगा एकदम। अभी तो भूल जाओगे, 1 बार 2 बार भूल जाओगे, लेकिन जब तीसरी बार कर लोगे तो फिर शादी हो जाएगी तो भी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, लेकिन नोट करके लिख लेना, अपने माइंड में लिखो, कॉपी में लिखो, नोटबुक में लिखो, इंस्टा पे लिखो, फेसबुक पे लिखो, ये तुम्हारी मर्जी, ये मैं नहीं जानता। कैसे लिखोगे वो तुम जानो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना होता है। क्या 4 वर्ष में 2 गुना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। और कह रहा है उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। बाप रे, 16 गुना कराना है, 16 गुना कराना है। अब कर लोगे, चलो साथ ही साथ करते हैं, आप भी करो हम भी करते हैं। T1 दिया है कितने वर्ष में 4 वर्ष में, कितना गुना हो रहा है, आप बोलोगे सर 2 गुना होता है। अच्छा, T2 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा यही बताना है, तो आप बोलोगे सर 16 गुना हो जाएगा। तो 2 के पावर इधर यस लगा देंगे, इधर 16 है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 2 के पावर में बनाना है। ऐसा है कि इसको 4 के पावर में भी 2 कर सकते हो, 16 होगा, लेकिन मैंने क्या बताया है कि इसके पावर में बनाओगे। जहाँ पे ये रहेगा तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 के पावर में क्या करोगे 4 कर दोगे। तो यस बराबर घात से घात की तुलना कर लोगे, आधार बराबर है, तो यस बराबर हो गया 4। बस काम हो गया, काम हो गया। T2 बराबर क्या हुआ, T1 की वैल्यू कितनी दी है 4, T2 आपने निकाला कितना, सॉरी यस 4, तो हो गया कितना, आप बोल दो ना, कह दो कि 16 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। समझ गए ना। और देखो ऐसे ऐसे ट्रिक तो टीचर भी पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एज पे ना जाइए, एज पे ना जाइए, अच्छे अच्छे टीचर घूमते रहते हैं, सर बता दो बता दो, और बताऊंगा भी, मैं सबको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आप भी सीखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए शक्तिमान रूल कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, हाँ सर शक्तिमान रूल अच्छा लगा, मजा आया। कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ, लाइक इट एंड कमेंट इट।